नमस्कार साथियों, आज आप सुनने जा रहे हैं कबीरदास जी की शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संत कबीरदास इस दोहे के माध्यम से गुरु की महिमा को सर्वोच्च स्थान देते हैं। वे कहते हैं कि यदि एक ओर ईश्वर खड़े हों और दूसरी ओर गुरु, तो सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जिनके द्वारा हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गुरु केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वे शिष्य के दोषों को पहचानते हैं, उसे सुधारते हैं और कभी कभी कठोर बनकर उसे सही मार्ग पर लाते हैं। यही कारण है कि कई बार शिष्य को लगता है कि गुरु उससे प्रेम नहीं करते, लेकिन वास्तव में गुरु का हर व्यवहार उसके कल्याण के लिए ही होता है। गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए शिष्य को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे शिष्य के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानते हैं और उसे निखारने के लिए उसे तपाते हैं, जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है। भोर का समय था। वाराणसी के घाटों पर हल्की धुंध फैली हुई थी। गंगा नदी की लहरें शांत स्वर में बह रही थीं। मंदिरों की घंटियां और मंत्रोच्चार वातावरण को आध्यात्मिक बना रहे थे। इसी समय कबीरदास वहां पहुंचे। उन्होंने देखा एक युवक गंगा तट पर बैठा रो रहा है। कबीर जी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? युवक बोला, गुरुदेव, मेरे गुरु मुझसे प्रेम नहीं करते। वे हमेशा मेरी गलतियां निकालते हैं और अन्य शिष्यों की प्रशंसा करते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कभी मुझे सराहा नहीं। इसलिए मैं गुरुकुल छोड़ आया हूँ, अब कभी वापस नहीं जाऊँगा। कबीर जी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर शांत स्वर में बोले, तू केवल आधा सत्य देख रहा है। पूर्ण सत्य समझने के लिए 4 कथाएं सुन। पहली कहानी, कठोर गुरु का छिपा हुआ प्रेम। एक शांत वन के किनारे स्थित गुरुकुल में अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। वहाँ के गुरु अत्यंत ज्ञानी और अनुशासन प्रिय थे। उनके पास दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते। उन्हीं में से एक था आर्यन। आर्यन बहुत बुद्धिमान था। उसकी स्मरण शक्ति तीव्र थी और वह हर विषय को जल्दी समझ लेता था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह थोड़ी सी प्रशंसा मिलने पर अहंकार में आ जाता और थोड़ी सी डांट मिलने पर तुरंत निराश हो जाता। गुरुजी इस बात को भली भांति समझते थे। गुरुकुल में जब भी कोई पाठ पढ़ाया जाता, गुरुजी अक्सर अन्य शिष्यों की प्रशंसा करते, पर आर्यन की छोटी छोटी गलतियों को तुरंत पकड़ लेते। आर्यन, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। आर्यन, यह उत्तर ठीक नहीं। धीरे धीरे आर्यन के मन में यह विचार घर करने लगा, गुरुजी मुझसे प्रेम नहीं करते। वे हमेशा मुझे ही क्यों डांटते हैं। एक दिन उसकी सहनशीलता समाप्त हो गई। उसने निश्चय किया, मैं इस गुरुकुल को छोड़ दूंगा। यहाँ मेरी कोई कद्र नहीं है। रात का समय था। सभी शिष्य सो चुके थे। आर्यन चुपचाप अपना सामान बांधकर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही वह अपने कक्ष के बाहर पहुंचा, उसने देखा गुरुजी उसके कमरे के अंदर हैं। वह चौंक गया और छिपकर देखने लगा। गुरुजी उसकी पुस्तकों को व्यवस्थित कर रहे थे, दीपक में तेल भर रहे थे और धीरे से बोल रहे थे, यह बालक बहुत योग्य है, बस इसे सही दिशा देना है, इसका भविष्य उज्जवल होगा। यह सुनकर आर्यन स्तब्ध रह गया। जिस गुरु को वह कठोर और निष्ठुर समझता था, वही उसके लिए इतनी चिंता कर रहे थे। अगले दिन वह गुरुजी के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं आपको समझ नहीं पाया। गुरुजी ने उसे उठाया और कहा, आर्यन, जिस शिष्य से मुझे सबसे अधिक आशा होती है, मैं उसी को सबसे अधिक सुधारता हूँ। मेरी कठोरता तुम्हारे लिए ही है। उस दिन आर्यन का दृष्टिकोण बदल गया। अब वह गुरुजी की डांट को अपमान नहीं, बल्कि मार्गदर्शन समझने लगा। उसने अपने भीतर धैर्य और विनम्रता विकसित की और धीरे धीरे वह गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन गया। शिक्षा, गुरु की कठोरता वास्तव में शिष्य के प्रति उनके गहरे प्रेम और विश्वास का प्रतीक होती है। दूसरी कथा, उपेक्षा के पीछे छिपी हुई कृपा। एक अन्य गुरुकुल में विवेक नाम का शिष्य रहता था। वह सरल स्वभाव का था, परंतु उसे हमेशा यह लगता था कि गुरुजी उसे महत्व नहीं देते। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता, गुरुजी दूसरे शिष्यों को उत्तर देने का अवसर देते। जब भी किसी की प्रशंसा होती, उसमें उसका नाम नहीं होता। विवेक के मन में धीरे धीरे हीन भावना आने लगी। शायद मैं योग्य नहीं हूँ, गुरुजी मुझसे प्रेम नहीं करते। एक दिन वह बहुत निराश हो गया और अकेले बैठकर रोने लगा। कुछ दिनों बाद वह अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार से उसे कमजोरी लगने लगी। बाकी शिष्य अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। रात के समय उसे लगा
कि कोई उसके पास बैठा है। उसने धीरे से आंखें खोली, वह गुरुजी थे। गुरुजी चुपचाप उसके सिर पर ठंडी पट्टी रख रहे थे, उसे दवा दे रहे थे और प्रेम से उसका ध्यान रख रहे थे। पूरी रात वे उसके पास बैठे रहे, लेकिन जैसे ही सुबह हुई गुरुजी फिर से सामान्य हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विवेक समझ गया। वह गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुदेव, आप मुझे अनदेखा नहीं करते, आप तो मेरी सबसे अधिक चिंता करते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, सच्चा प्रेम दिखाने के लिए नहीं होता, निभाने के लिए होता है। उस दिन के बाद विवेक के मन से सारी शंका दूर हो गई। अब वह आत्मविश्वास के साथ अध्ययन करने लगा और शीघ्र ही वह भी एक श्रेष्ठ शिष्य बन गया। शिक्षा गुरु की कृपा हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन वह हमेशा शिष्य के साथ रहती है। तीसरी कहानी, गुरु की परीक्षा और अहंकार का अंत। नील नाम का एक शिष्य था, अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी, लेकिन उसकी बुद्धि के साथ साथ उसमें अहंकार भी बढ़ने लगा था। उसे लगता था, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। गुरुजी ने उसकी इस कमजोरी को पहचान लिया। एक दिन उन्होंने नील से कहा, जाओ गांव में जाकर लोगों की सेवा करो। नील को यह बात अच्छी नहीं लगी। मैं इतना विद्वान हूँ और मुझे यह छोटा सा काम दिया जा रहा है। उसने मन ही मन सोचा और गुरुकुल छोड़ दिया। कुछ समय बाद उसे जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। जब उसे सहायता की आवश्यकता पड़ी, तब कोई उसके साथ नहीं था। तभी उसे गुरुजी की बात याद आई, सेवा ही सच्चा ज्ञान है। वह वापस गुरुकुल गया और गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। गुरुजी ने उसे उठाया और कहा, अब तुम सच्चे ज्ञान के योग्य हो। शिक्षा गुरु की परीक्षा शिष्य के अहंकार को तोड़ने के लिए होती है। चौथी कहानी, गुरु का त्याग और शिष्य की उन्नति। एक गुरु अपने शिष्य अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने उसे हर प्रकार का ज्ञान दिया और उसे जीवन के हर पहलू में निपुण बनाया। जब अर्जुन पूरी तरह तैयार हो गया, तब गुरुजी ने उससे कहा, अब समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो और अपने ज्ञान का उपयोग करो। अर्जुन को यह सुनकर दुख हुआ। गुरुदेव, क्या आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते? गुरुजी मुस्कुराए, यदि मैं तुम्हें अपने पास बांध कर रखूंगा तो तुम्हारी उन्नति रुक जाएगी। अर्जुन भारी मन से चला गया। समय के साथ उसने बहुत सफलता प्राप्त की। जब वह वापस लौटा तो उसने गुरुजी के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा है। गुरुजी ने कहा, मेरा कार्य तुम्हें आगे बढ़ाना था, ना कि तुम्हें अपने पास रोकना। शिक्षा सच्चा गुरु शिष्य को स्वतंत्र बनाता है और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। गुरु का हर व्यवहार, चाहे वह कठोर हो, मौन हो या दूर करने वाला, केवल शिष्य के कल्याण के लिए होता है। यही कारण है कि कबीरदास जी कहते हैं, गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। चारों कथाएं सुनकर युवक की आंखें भर आईं। उसकी आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, मैं गलत था, मेरे गुरु मुझे सुधारना चाहते थे। कबीर जी मुस्कुराए, अब तू सत्य समझ गया है। युवक तुरंत उठा और बोला, मैं वापस जाकर अपने गुरु से क्षमा मांगूंगा। मित्रों, यदि आपको कबीरदास जी की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।